हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम मस्त ज़बरदस्त चल रही होगी। बच्चों, हमारा जो चैप्टर 1 है ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। बस 2-3 टॉपिक और बचे हैं। ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस देख ली होंगी और आपकी जो यहाँ तक की तैयारी है ना, वो बहुत अच्छे से हो भी गई होगी। ठीक है जी, तो आज हम अपना अगले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, नए मतलब समझ रहे हो ना, न्यू है, पहली पहली बार चैनल पर आए हैं, तो देखिए नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और लाइक करके जाना मत, पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है जी, तभी समझ में आएगा। और अगर आपने अभी पिछली वीडियोस नहीं देखे तो एक बार पहले वो देखिए, उसके बाद इसको देखने आइए। ठीक है, तो चलिए हम आज की अपनी वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं और फिर फटाफट से समझते हैं आज का टॉपिक। चलिए, आज का जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट मेथड जो लास्ट हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक क्या था हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। ठीक है, हमने वहां पे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे वो सारी चीजें सीखी। सर, जब 11th क्लास में हमने ऐसा ही एक टॉपिक पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला, याद है आपको? जल्दी बताओ कमेंट करके, किस किस को याद है 11th का चैप्टर है। अगर आपको वो चैप्टर याद है तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको वो याद है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक ही मालिक होता था। भाई बिजनेस, अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, वही सोल प्रोप्राइटर है, वही कौन है, मालिक। ठीक है जी, अकेला मालिक था तो जितना भी प्रॉफिट कमाते थे उसकी कैपिटल में प्लस करते थे, और जो लॉस होता था उसकी कैपिटल से क्या करते थे, माइनस। भाई अकेला व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको जितना भी प्रॉफिट है वो उसको मिलेगा, जो भी लॉस होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। बट सर यहाँ पे तो क्या है, कम से कम 2 होने चाहिए, पढ़ा था आपने स्टार्टिंग में, है ना। तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। अगर मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर मैंने प्रॉफिट्स को 2 या 2 से ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया तो सर उनके साल के शुरुआत में क्या कैपिटल थी और साल के लास्ट तक आते आते कैपिटल कितनी है, ये भी तो पता करना पड़ेगा। क्योंकि जो शुरू वाली कैपिटल है वो तो पिछले साल की बैलेंस शीट से आई है। अब सर मुझे अगली बैलेंस शीट जो अगले साल मेरे साथ जाने वाली है, उस बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी जाएगी, तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये कैपिटल अकाउंट। चलिए बच्चों, फटाफट से समझते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। देखो, अगर आप बहुत सिंपल शब्दों में जानना चाहते हो, बिना रटे चीजों को समझना चाहते हो, तो मैं आपको एक जो बात बोलूंगा ना उसको समझ लेना, आपका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है जी, कितने तरीके से बनता है वो बाद में बात करेंगे, पहले सुन लो कैपिटल अकाउंट क्यों बनाता है, क्यों बनाता है। बेटा, कैपिटल अकाउंट भी फर्म बनाती है। जैसे एप्रोप्रिएशन कौन बनाता था, फर्म, वैसे कैपिटल अकाउंट भी कौन बनाएगी, फर्म बनाएगी। किसके लिए, पार्टनर्स के लिए बनाएगी। सब पार्टनर्स के लिए क्यों बनाएगी, भाई पार्टनर्स का हिसाब रखना है। मैं फर्म, आप मेरी फर्म के कौन है, पार्टनर्स हैं। ठीक है जी, आप 2 लोग हैं और दोनों आप मेरे क्या है, फर्म के पार्टनर, ए और बी। मेरे को ए ने भी कुछ पैसा दे रखा है, बी ने भी कुछ पैसा दे रखा है। साल के शुरुआत में मुझे पता है इनका कितना पैसा है। अब जब साल का लास्ट आया तो प्रॉफिट भी कमाया, लॉस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जितनी भी चीजें हमने किस में बात करी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। भाई सिंपल सी बात है, जब मैं फर्म हूं, मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने आपके घर नहीं जाने वाला, फर्म पार्टनर के घर पे इंटरेस्ट देने नहीं जाएगी। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल। बेटा एक सिंपल सी बात समझिए, जैसे आपका मान लो बैंक में अकाउंट है। ठीक है जी, अब बैंक आपको जो है, आपने जो बैंक को पैसा दे रखा है उस पर आपको इंटरेस्ट देगा, बिल्कुल मिलता है जी। हमें तो सर पता ही नहीं कितना मिलता है। बेटा अगर आपको नहीं पता तो पासबुक निकलवा लेना, पासबुक निकलवा मतलब पासबुक में एंट्रीज करा लेना, उसमें चेक करोगे ना सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। तो बैंक क्या देता है, उस पर इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, अब बैंक को अगर आपको इंटरेस्ट देना है तो बैंक आपको फोन करके बुलाएगा, हाँ जी भैया अपना इंटरेस्ट लेने आ जाओ, नहीं जी, ना तो बैंक आपको बुलाएगा, समझ रहे हो, ना ही बैंक आपके घर पे आएगा, हाँ भैया लो अपना इंटरेस्ट ले लो। आप कौन जी, मैं बैंक से आया हूं इंटरेस्ट देने के लिए। ऐसा होता है क्या सर, सिंपल सी बात है, आप पागल हो गए हो क्या। अरे भाई समझा रहा हूं, पागल वाली क्या बात, सुनो सर, बैंक के पास हमारा अकाउंट है, अगर बैंक को हमें कुछ पैसा देना है तो वो उसमें क्या कर देगा, पैसा बढ़ा देगा। हाँ, यही होता है। ठीक है नहीं, तो सर सेम पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो भी तो पार्टनर के साथ यही करेगी ना, तो वो पार्टनर के घर पे जाएगी उसको पैसा देने के लिए, ठीक है नहीं, ना उसको बुलाएगी। अगर पैसा देना है तो उसकी कैपिटल बढ़ा दो। अच्छा,
ये वाली बात थी, इसलिए बनता है कैपिटल अकाउंट। हाँ भाई, जब भी पार्टनर को कोई चीज देनी है, आपको पार्टनर को कोई पैसा देना है ना, हाँ सर देना है, तो जब भी कोई चीज आपको पार्टनर को देनी है, उसकी कैपिटल को क्या कर दो, बढ़ा दो। और सर अगर उससे कुछ लेना है तो कम कर लो, आपके हाथ में है। भाई बैंक आपका कोई चार्ज काटना है बैंक को, क्या बैंक आपको कॉल करेगा भैया आपके डेबिट कार्ड का चार्ज काटूं या नहीं? नहीं जी, नहीं करेगा। अगर आपको बोलेगा बैंक तो आप क्या करो, भैया मत काटना, है ना? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। सर सेम पैटर्न पे फर्म भी काम करती है, ठीक है जी। फर्म जब पार्टनर को पैसा देना होता है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और जब पार्टनर से पैसा लेना है तो डेबिट करेंगे, बात खत्म। क्योंकि बैंक भी क्या करता है, जब पैसा देता है तो क्रेडिट का मैसेज आता है ना, और जब बैंक आपसे पैसा काटता है ना, आपके उसमें से चार्जेस वगैरह काटता है, देखना डेबिट का मैसेज आता है। सर हमारे पास ना मैसेज नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, घर में किसी का बैंक अकाउंट होगा, उनके मोबाइल पे देखना मैसेजेस आते होंगे, तो जब बैंक में पैसा आता होता तो क्रेडिट करते होंगे, और जब आ जाएगा तो डेबिट करेंगे, ठीक है जी। चलिए, अच्छा तो सर ये बात तो समझ में आ गई। क्या समझा अभी तक हमने? सर सिंपल सी बात, जब जब पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो होगी क्रेडिट, और जब जब कैपिटल घटेगी तो होगी डेबिट। वो सारी चीजें जिनकी वजह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, सुन लेना ध्यान से, वो सारी चीजें जिनकी वजह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी वो आएंगी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, और वो सारी चीजें जिनकी वजह से कैपिटल घटेगी वो आएगी डेबिट में। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ये हम आगे बात करेंगे और, ठीक है, फॉर्मेट में। अच्छा सर अब आओ मेथड्स पे। मेथड्स क्या है? अरे मेथड्स मतलब कितने तरीके से बना सकते हैं। भाई देखो, इनको बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है जी। एक है फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और बच्चों दूसरा क्या है सर? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक बार मैंने ये चैप्टर पढ़ाने के बाद एक बार क्लास में रिवीजन के टाइम पे एक बच्चे से पूछा, एक बच्चे से क्या क्लास में पूछा बच्चों से, मैं बच्चों बताओ कैपिटल मेथड कितने, कैपिटल के कितने मेथड है, कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने मेथड है? तो मुझे एक बच्चे ने जवाब दिया, नाम नहीं लूंगा, है ना, वरना वो कहेगा सर ने मुझे रोस्ट कर दिया, बात समझो। तो मैंने उससे पूछा बताओ जी, हाँ जी, मैं पूरी क्लास से ऐसे ही बताओ जी कितने मेथड है? तो कहता है 2। मैं बहुत बढ़िया, कौन कौन से? सर एक तो फ्लक्चुएटिंग, ध्यान से सुनना, एक तो फ्लक्चुएटिंग और दूसरा फ्लैक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग और फ्लैक्चुएटिंग में फर्क क्या होता है ये उसे नहीं पता नालायक को। चलिए जरा समझिएगा बेटा, नालायक बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ, बस मजाक में प्यार से। क्लियर है जी? तो ये दो चीजें, एक फिक्स कैपिटल मेथड है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। क्लियर है जी? अब सर फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है? फिक्स कैपिटल मेथड की बहुत सारी बातें मैंने लिख रखी हैं आपके लिए, ठीक है जी, वो पढ़ाता हूं आपको। बात नंबर 1, एक एक करके समझिएगा। देखिए मैंने लिखा सबसे पहले फिक्स कैपिटल मेथड, और उसमें बेटा सबसे पहली बात आपके सामने लिखी है मैंने, क्या? देखिए सर फिक्स कैपिटल मेथड में सबसे पहली बात को ध्यान में रखते हुए ये सामने आता है कि अच्छा क्या, कि कैपिटल अकाउंट जब फिक्स होगी तो उसमें 2 अकाउंट बनते हैं। पहली बात सुनो, जो लिखी है वो सीक्वेंस से पढ़ा दूंगा, पहले सुन लो। जब जब कैपिटल फिक्स होगी तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। एमसीक्यू में सवाल आ जाता है कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो बताओ कितने अकाउंट बनते हैं, है ना जी? तो आपका आंसर होना चाहिए सर 2। कौन कौन से? एक कैपिटल और एक करंट अकाउंट, ठीक है जी। कैसे बनेंगे वो सीखेंगे, वैसे बता दिया, क्रक्स मेन क्या है वो बता दिया। अब जरा समझो बच्चों, जब कैपिटल फिक्स होगी ना तो जो कैपिटल अकाउंट है वो अलग बनेगा, करंट अकाउंट अलग बनेगा। सर इनके अलग अलग बनाने के कारण क्या है? कोई तो कारण होगा, या ऐसे ही बस उठाया और बना दिया जी, या बुक में दे रखा है सर इसलिए बनाना है? नहीं जी, इसके पीछे रीजन है। भाई कैपिटल का जो है, देखिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था ड्राइंग, और एक था उसमें विड्रॉल ऑफ कैपिटल, 2 बातें थी, एक कैपिटल विड्रॉ और एक ड्राइंग। सर बड़ी दिक्कत होती है, ड्राइंग और विड्रॉल ऑफ कैपिटल की बड़ी दिक्कत होती है। अब अगर हमने कैपिटल विड्रॉ किया, मान लो 50,000 रुपए एक पार्टनर ने विड्रॉ कर लिए, अब वो 50,000 किस में से विड्रॉ किए? कैपिटल में से किए या फिर प्रॉफिट्स जो होने हैं उसमें से किए? ये कैसे पता चलेगा? अब ये क्लियर ना करे भाई, वो तो कहे मैंने तो प्रॉफिट जो होने वाला उसमें से किया है, और जबकि भाई उसको प्रॉफिट मान लो हुआ ही नहीं, तो दिक्कतें होती है ना जी ऐसे में। तो इसलिए क्या कर दिया हमने कि भाई कैपिटल फिक्स रहेगी।
अगर आप 50,000 इकट्ठा लेके जाओ, इसका मतलब आप किस में लेके जाओ, कैपिटल में से लेके जा रहे हो, तो उसको हम किस में डालेंगे, कैपिटल को कम कर देंगे, उसके बेस पे आपको इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा, कम। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है फिर तो एक ही अकाउंट बनता है, फिर दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो जैसे आपको करना वैसे करते रहो। बट कैलकुलेशन के टाइम पर थोड़ी दिक्कतें आएंगी उसमें, क्योंकि आपको नहीं प्रैक्टिकली आती है, तो वो सब पहले ही क्लियर कर दिया जाता है, देख लिया जाता है। अच्छा इतने अमाउंट से ऊपर अगर जा रहा है पैसा, ठीक है नहीं भाई, फिक्स है कि 2,000 5,000 10,000 तक आप निकाल रहे हो तो ड्राइंग में डालो। लेकिन अगर आप इकट्ठा 50,000 निकाल रहे हो, 5 लाख की कैपिटल, 50,000 1 लाख निकाल रहे हो, तो वो कैपिटल विड्रॉ में जाएगा, बात खत्म। ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं, समझो अब। तो जब कैपिटल फिक्स होगी तो जो कैपिटल अकाउंट है उसको अफेक्ट करने वाली सिर्फ मेन 2 चीजें हैं भाई। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल तो होती है, बस उसको आप इफेक्ट कर सकते हो किसकी वजह से, एक तो एडिशनल कैपिटल, यानी कि पार्टनर जो और कैपिटल लाया वो, उसकी वजह से वो कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और या सर विड्रॉ ऑफ कैपिटल, अगर पार्टनर ने कैपिटल में से कुछ पैसा क्या कर लिया है, विड्रॉ, तो इन 2 चीजों की वजह से आपकी वो कैपिटल क्या होगी, चेंज हो सकती है, ठीक है, बदल सकती है, बस और कुछ नहीं हो सकता वरना। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनिएगा क्या है, कह रहा है अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड में द कैपिटल ऑफ द पार्टनर, कैपिटल जो है पार्टनर की, सेल रिमेन फिक्स्ड, सेल रिमेन फिक्स्ड, रिमेन फिक्स्ड रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी, अनलेस बच्चों एडिशनल कैपिटल is introduced or part of the capital is withdrawn as per the agreement among the partners। जब तक पार्टनर्स क्या नहीं करेंगे, या तो कोई एडिशनल कैपिटल लेके नहीं आएगा या पार्ट विड्रॉ नहीं किया जाएगा कैपिटल में से, ड्रॉइंग नहीं कैपिटल में से विड्रॉ, तब तक आपकी कैपिटल चेंज नहीं होगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर। अगली बात, जितनी भी आइटम्स हैं, देखिए ये 2 चीजें तो आएंगी कैपिटल में सर, इसके अलावा जितनी भी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कहां जाएंगे, करंट अकाउंट में। ठीक है, ये 2 मेन चीजें कैपिटल में जाएंगी, तो बाकी सारी चीजें किस में जाएंगी, करंट अकाउंट में जाएंगी। ये यहाँ पे इस पॉइंट में लिखा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे समझिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इस बात को बहुत ध्यान से सुन लो सर, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट होता है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, याद रखना, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा फिक्स होता है। इस बात को लिख लो, याद रखो, जो करना करो, 1 नंबर का एमसीक्यू बनता है यहां से। ठीक है जी, तो सर अंडर फिक्स कैपिटल मेथड जो कैपिटल का बैलेंस है वो कैसा होता है, हमेशा फिक्स होता है। ठीक है जी, अगले पेज पे। लेकिन सर करंट अकाउंट जो है उसका बैलेंस कैसा होगा, भाई कैपिटल का फिक्स होता है, यानी कि हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन सर करंट अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। चलिए अगले पेज पे, करंट अकाउंट द अदर हैंड सो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अंडर दिस मेथड, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं जी, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। ठीक है जी, अगला वाला पॉइंट कह रहा है जबकि कैपिटल अकाउंट शैल ऑलवेज अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड। बेटा अब कैपिटल फिक्स है, यहाँ पे पता ही आपको, करंट अकाउंट कैपिटल का जो क्रेडिट बैलेंस है तो ये हमेशा लायबिलिटी साइड में ही मिलेगी। लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी और एसेट दोनों में मिल सकता है, क्योंकि उसका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। आपको पता होगा ना शायद कि डेबिट बैलेंस एसेट्स का होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट होता है। ठीक है जी, तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो सोन ऑन द लायबिलिटी साइड इफ दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस और ऑन द एसेट साइड इफ दे हैव अ डेबिट बैलेंस। क्लियर? देखिए ये सारी बातें मैंने आपको थ्योरेटिकली पहले ही बता दी, बट आपको मैं दिखा रहा हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन में इनकी क्या मिले, हेल्प मिले। इनको बार बार गो थ्रू कर लोगे ना, 2-4 बार पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, दिक्कत ही नहीं रहेगी कुछ। ठीक है जी, आइए फॉर्मेट देखते हैं कैसा होता है। सेम फॉर्मेट बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट ए और बी, 2 पार्टनर माने हैं मैंने, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो पर्टिकुलर एज अमाउंट, बीज अमाउंट, पर्टिकुलर एज अमाउंट, बीज अमाउंट। ठीक है जी, सर अलग अलग नहीं बना सकते भाई, बनाने को आप अलग अलग बना लो। 50 पार्टनर के 50 बार अकाउंट बनाओगे, नहीं सर, एक ही बार अकाउंट बना के कॉलम बढ़ा देंगे, 3 पार्टनर तो 3 कॉलम, 4 पार्टनर तो 4, सेम इसी हिसाब से। अब देखो जी, मैं आपको बताऊं, मैं कभी ना ये चीजें रटवाता नहीं हूं, ठीक है,
कि भाई इसके डेबिट साइड में ये आएगा, क्रेडिट में ये आएगा। अब जैसा कि आपको पता है कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, और कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है सर, अभी तो बताया क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो हमेशा कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है जी। अब ये जो कैपिटल है चेंज होगी सिर्फ दो कारणों से, या तो एडिशनल कैपिटल या विड्रॉ ऑफ कैपिटल की वजह से। अगर एडिशनल कैपिटल है तो उसकी वजह से कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। बताया ना शुरू में, जब जब कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, जब जब कैपिटल घटेगी तो डेबिट करेंगे, अभी बताया। तो बच्चों एडिशनल कैपिटल की वजह से जो कैपिटल है पार्टनर्स की वो क्रेडिट में आ जाएगी, बढ़ेगी इसलिए क्रेडिट में, और सर विड्रॉ ऑफ कैपिटल की वजह से कैपिटल कम होगी इसलिए कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई। इसके बेस पे मैं अभी इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएंगी चीजें, फॉर्मेट नहीं लिखवाऊंगा। सेम करंट अकाउंट, सर करंट अकाउंट के लिए क्या रहेगा, क्या वो जो अभी आपने फंडा बताया कि जब जब कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट में, घटेगी तो डेबिट में, क्या वो करंट अकाउंट पे भी एप्लीकेबल है? हाँ। अच्छा देखो कैसे, समझो भाई, कोई चीज इंटरेस्ट देना है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को, उसकी वजह से कैपिटल बढ़ेगी घटेगी, सब बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में। पार्टनर को सैलरी देनी है, हाँ, तो कहां पे, क्रेडिट में। सब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है तो डेबिट में। सब पार्टनर ने ड्रॉइंग करी थी, विड्रॉ किया था तो उसमें चला गया, लेकिन ड्रॉइंग करिए तो इसके डेबिट में आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो चलो मैं क्या करता हूं ना, फटाफट से पहले आपको इसके बेस पे एक क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है जी। क्वेश्चन थोड़ा सा एक दो पेज छोड़ के है, ये रहा क्वेश्चन, अरे ये नहीं है, इसके बाद है, ये रहा, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार उस वाले पेज पे कर लेते हैं जो फॉर्मेट बनाए हैं, फिक्स कैपिटल मेथड से कर लेते हैं, फिर फ्लक्चुएटिंग पढ़ के फ्लक्चुएटिंग से भी कर लेंगे, तो दोनों चीज आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹15 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन केस दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3:2 and the following transaction will be recorded in the capital of the partners in case the capital are fixed। अगर इस कैपिटल को आप क्या मान लो, फिक्स मान लो, तो क्या करोगे, कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानोगे तो क्या करोगे, ठीक है ना। बच्चों कैपिटल को अगर फिक्स मानोगे, ये 15 लाख और 10 लाख रुपए की कैपिटल है समीर और यास्मीन की, ठीक है नहीं। अगर इसको फिक्स मानोगे तो सीधी सी बात है, सर कैपिटल है तो कहां जाएगी, कैपिटल अकाउंट में, डेबिट में, क्रेडिट में। सर कैपिटल है तो कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में जाएगी। बहुत बढ़िया, चलो जी फटाफट से कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। ये रहा हमारा, यहाँ पे ए की जगह एस कर देता हूं समीर, और यहाँ पे यास्मीन, यहाँ पे भी वाई यास्मीन, और यहाँ पे एस समीर, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सब मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, मुझे दिखाई दिया कि भाई कैपिटल दे रखी है, तो बाय बैलेंस बीडी समीर की कितनी है 15 लाख और यास्मीन की बच्चों 10 लाख। मैंने इनकी कैपिटल पहले लिख दी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में, फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है, जरा सुनिएगा। रेशियो 3:2 का है, ओके, लास्ट का काम है, बाद में देखेंगे। इसके बाद इन्होंने ये सब चीजें एग्री करी हैं, कुछ पॉइंट्स आगे भी लिखे हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर उनकी एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड दे रखी है आपको 3 लाख और 2 लाख, कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करी उन्होंने, सर कैपिटल लेकर आए, समीर लाया 3 लाख और यास्मीन लेकर आई 2 लाख। आप मुझे बताइए इस कैपिटल की वजह से कैपिटल बढ़ेगी घटेगी, सर कैसी बात करो, लेकर आए तो पैसा बढ़ेगा उनका, हाँ तो बढ़ा देते हैं, दिक्कत क्या है, ठीक है जी। चलिए फिर फटाफट सर पहले एक काम करिए, एडिशनल कैपिटल लेके आए ना, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख दो। मैं कहा आप कह रहे हो इसलिए मैं लिख देता हूं, लो बाय, सब पैसा लाए हैं, बैंक आएगा, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख दो एडिशनल कैपिटल, 3 लाख रुपए इसकी, और इसकी कितनी बच्चों 2 लाख रुपए, ठीक है सर। आगे अगले पेज पे फिर चलिए। सर ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों भाई, सीधे सीधे बस मैं फॉर्मेट पे लेके जा रहा हूं आपको, फॉर्मेट बना हुआ है इसलिए। आओ अब यहां पे एक चीज और देखना, ऑन अक्टूबर 2022, ठीक है, इसको 1 अक्टूबर मान लो, लिखा नहीं है ना इसलिए अक्टूबर 1 की बात है ये,
छूट गया हो या इधर मिक्स हो गया होगा टेबल में। 1 अक्टूबर को लाए थे, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है। याद करो, जब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सिखाया था तो एडिशन कैपिटल पे भी लगता था ना, इसलिए दिया ये। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 5% पर एनम, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, सैलरी भी दे दी, कमीशन भी दे दिया, शेयर इन प्रॉफिट भी दे दिया, लो जी सब दे दिया। तो इसका मतलब सर ये जो सारी चीजें हैं ये कहां जाएंगी? करंट अकाउंट में। सर एडिशनल कैपिटल दे रखी थी, मैंने कैपिटल अकाउंट में लिख दी। विड्रॉ ऑफ कैपिटल दे ही नहीं रखी, इसलिए मैं कहीं लिखूंगा ही नहीं। बाकी सारी चीजें जितनी भी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, से इन प्रॉफिट, अब ये किस में चला जाएगा? करंट अकाउंट में। तो चलो लिख देते हैं फटाफट से। अच्छा पहले जो जो चीजें दे रखी हैं, ये सारी चीजें दे रखी हैं, इनको लिख देते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए ड्राइंग, पार्टनर ने ड्राइंग करी तो पैसा कम होगा या बढ़ेगा? सब पार्टनर ड्राइंग करी मतलब पैसा लेके गया है, हाँ लेके गया है, तो कैपिटल क्या होगी? कम। ठीक है, तो सर कैपिटल ना लिखेंगे, करंट अकाउंट में लिख देते हैं फटाफट से। ये है करंट अकाउंट, ए को कर देता हूं एस, बी को कर देता हूं वाई, और ये भी है एस और वाई। ठीक है जी। तो बच्चों इसके डेबिट साइड में टू ड्राइंग, पार्टनर ने ड्राइंग करी है ना, तो ड्राइंग लिखेंगे। ठीक है जी। सर कितने की ड्राइंग है जल्दी बताओ, आप बताओ जी ड्राइंग कितने की है? मैं तो भूल गया, 30-20 थी शायद। हाँ सर ये 30,000 20,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1800 1200, दोनों चीजें लिख देता हूं फटाफट से। तो सर ड्राइंग कितनी? 30,000 20,000। ठीक है जी। अब जरा सुनो सर, ड्राइंग पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि पार्टनर से लेना है। सर पार्टनर से लेना है तो कैपिटल क्या होगी? कम। कैपिटल कम होगी तो ये भी कहाँ आएगा? डेबिट में। करंट अकाउंट कम होगा तो ये भी कहाँ आएगा? डेबिट में। ऐसे आप भी सोच सकते हो मेरी तरह, ठीक है नहीं, मैं कुछ ज्यादा अलग से वो नहीं करता इसमें। तो जी यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बहुत बढ़िया जी। सर ये तो 1800 है और इसका कितना था? 1200। सर ये तो दे रखा है, निकालना पड़ता। तो बेटा आपने पीछे पढ़ के आए हो ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो वैसे निकाल लेंगे। चलो सर आगे चलो फिर, और क्या है? सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सैलरी, कमीशन और शेयर इन प्रॉफिट। पहले सैलरी देखो, सैलरी सिर्फ सर एक ही है, मतलब समीर की है, कितनी? 20,000। तो समीर को सैलरी देनी है, समीर को सैलरी देनी तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, करंट अकाउंट बढ़ेगा। तो सर उसके क्रेडिट साइड में लिख दो आप। चलो जी आपने कहा इसलिए मैंने लिख दिया बाय सैलरी। और सैलरी सिर्फ किसके कॉलम में लिखोगे बच्चों? समीर में कितना? 20,000। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। सर ये तो बहुत आसान है, सब आसान है। सैलरी हो गई जी। आओ कमीशन, सर समीर का है 10,000 रुपए का कमीशन और यास्मीन का है 7,000। कमीशन मिलेगा उनको, उनकी कैपिटल और करंट अकाउंट बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो कहां पे आएगा सर? क्रेडिट साइड में। फटाफट से क्रेडिट साइड में लिख देता हूं जी, लो बाय कमीशन 10,000 और दूसरे का 7,000। और क्या है सर? और कुछ नहीं है, बस खत्म। एक चीज और रह गई, शेयर ऑफ प्रॉफिट। बच्चों शेयर इन प्रॉफिट कितना है? 60,000 40,000। अब देखो याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो कराया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसमें से जो प्रॉफिट आता था वही तो है ये। तो ये प्रॉफिट अगर कैपिटल फिक्स है तो जाता है किसमें? करंट अकाउंट में। और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग में है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में से एक ही अकाउंट बनता है तो कैपिटल में जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना है? 60 और 40। फटाफट लिख देता हूँ। सर प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है तो कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में। बहुत बढ़िया। लो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। इसका 60,000 बच्चों और इसका 40,000। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया जी। सर सारी चीजें लिख दी हमने, एक चीज रह गई बस, वो क्या है? सर 5% का देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये तो सर कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। 30,000, 3 लाख और 2 लाख की क्या है इनकी? एडिशनल कैपिटल। चलो मैं आपको लेके चलता हूं यहां पे। देखिए इंटरेस्ट इन दोनों पे लगेगा, 15 लाख पे, 10 लाख पे, 3 लाख पे, 2 लाख पे। ठीक है जी। 15 लाख ओपनिंग कैपिटल है, तो मैंने आपको लास्ट जो इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो क्लास थी उसमें कराया था ना आपको, आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देख लीजिएगा। ठीक है जी।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सर इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, मैं ओपनिंग लिख देता हूं। तो ये कैसे निकालोगे सर? समीर का और यास्मीन का देखो 15 लाख इंटू 5/100 5% है, इंटू 12/12 कर लो या मत ही करो, बात बराबर है। और इसका कितना बच्चों 10 लाख इंटू 5/100। तो सर इससे क्या निकल जाएगा? आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा, ये तो खत्म है। तो आएगा 15/75 75,000। ठीक है जी। 15 लाख का 5% अगर आप निकालोगे तो आएगा 75,000 और यहां पे निकालोगे तो बेटा आएगा 50,000। ठीक है सर। ये क्या आया? ये आया इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। सर एडिशनल कैपिटल भी लाए थे 3 लाख 2 लाख। अच्छा सर एडिशनल कैपिटल पे तो उतने टाइम का लगेगा जितने टाइम पैसे को यूज किया। बिल्कुल सही बात है। एडिशनल कैपिटल का डेट बताया था इन्होंने इसीलिए अक्टूबर, जिसको मैंने 1 लिख दिया था वहां पे, है ना, मिसिंग था जो। तो 1 अक्टूबर को लेके आए 3 लाख 2 लाख। तो सर इस पे भी लगा दीजिए लो 3 लाख इंटू 5/100 इंटू अक्टूबर से मार्च कितने महीने? 6 महीने। तो 6/12। बताओ 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 6 एकम 6 6 दूनी 12। बेटा इसको काट दो 2 से तो आएगा कितना 1500, 1500 इंटू 5 तो ये भी आ जाएगा 7,500 75,000। और बच्चों ये कितना आ गया 7,500। क्लियर है जी? हाँ जी। इसका और निकाल लो 2 लाख है बेटा, 2 लाख का 5/100 इंटू 6/12, 6 महीने का निकलेगा ये भी। जल्दी बताओ जी। तो सर 6 एकम 6 दूनी 12, 2 से काट दो 10 और 2 जीरो कट जाएंगे तो ये आ जाएगा कितना? ये आएगा आपका 5,000। ठीक है जी। 2 लाख पे कितना आएगा 5,000 और 3 लाख पे कितना आया 7,500। यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करूं, यहां लिख देता हूं सर, एस का टोटल इंटरेस्ट आया वो आया 75,000 ऑन ओपनिंग कैपिटल प्लस 7,500 ऑन एडिशनल कैपिटल। और वाई का जो आया वो कितना आया बच्चों? हमने निकाला यहाँ पे 50,000 ऑन ओपनिंग कैपिटल प्लस 5,000 ऑन एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी। तो इसका आया 55,000 और इस वाले का कितना आएगा 75 80 82,500 82,500। क्लियर है जी? तो बच्चों ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसकी वजह से कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो कहां आएगा? क्रेडिट में। बस तो सर लिखना इसके में नहीं है, इसमें तो सिर्फ 2 चीजें आएंगी भाई, ओपनिंग और क्लोजिंग के अलावा 2 चीजें क्या? एक तो एडिशनल कैपिटल और एक विड्रॉ ऑफ कैपिटल। विड्रॉ ऑफ कैपिटल है नहीं इसलिए नहीं लिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देता हूं जब लो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ कितना सर? 82,500 समीर का और यास्मीन का 55,000 अभी जो निकाला। बस इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। देखो मैंने कोई चीज ना तो मुझे फॉर्मेट याद है, सही बताऊं तो मैंने फॉर्मेट रट नहीं रखा। मैंने आपको जो तरीका बताया इस तरीके के बेस पे, जैसे मैंने बोल के जैसे मैंने कराया क्वेश्चन, ऐसे करके 4 या 5 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए ना, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं आप इसके सारे क्वेश्चन आराम से लगा लोगे। बट करना पड़ेगा, है ना। बस वीडियो देखने से या फिर ट्यूशन वगैरह स्कूल वगैरह में पढ़ने से सिर्फ अकाउंट्स नहीं आएगी, कुछ क्वेश्चंस खुद भी करने पड़ेंगे आपको। समझिए, बैलेंस करते हैं सर फटाफट। लो 15 + 3 = 18 लाख, 18 लाख रुपए बेटा इसका आएगा 12 लाख रुपए। तो यहां पे भी कितना आ जाएगा जी 18 लाख और इसका 12 लाख। ठीक है जी बेटा, 18 और 12 में से माइनस करके 2 बैलेंस CD। बैलेंस तो आपको करना आ ही गया होगा, 11th क्लास के लेजर अकाउंट से बनाते आ रहे हो। तो जी इसका 18 लाख और बच्चों इसका 12 लाख, 18 लाख और 12 लाख। ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड से। और बच्चों ये है करंट अकाउंट, इसका भी बैलेंस कर लेते हैं। सर इसका बैलेंस दोनों साइड में कहीं भी आ सकता है, तो देख लेंगे पहले ज़्यादा किधर है। मेरे को तो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा लग रही है,
तो उधर का ही ज्यादा होगा। चलिए बच्चों 20 और 10 30, 30 और 6 होते हैं 36, 36 प्लस 82 कितने हो गए? ये हो गया जी आपका 8 3 11, तो 1,18,500। ठीक है जी, 1,18,500। और उसका कितना हो जाएगा बेटा? 55 प्लस 40 95 प्लस 7, फटाफट बता दो सर। 1,02,000। सब चीजें रट रखी हैं आपने तो। अरे कैसी बात करो, आपके सामने कैलकुलेशन करिए अभी। तो जी 1,02,000 और इसका 1,18,500। इसमें से 1,02,000 में से माइनस कर दीजिए 20, 21, 21,200। तो बेटा 20 गए तो बच्चे 82, 82 में से 1200 और माइनस कर दो तो 80,800। सर इसका 1,18,500 में से 30,000 और 1,800 माइनस कर दीजिए फटाफट से। देखो 30,000 माइनस करोगे 1,18,000 में से, 11 में से 3 गए तो 8, यानी कि 88,500। 88 में से 1 गए तो 87, 87 में से 87,500 है तो 500 और हटा दीजिए तो 86,700। 86,700। ठीक है जी, चेक कर लेना एक बार। टू बैलेंस CD। बात समझ में आ गई जी? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो क्लियर है बच्चों? ये था हमारा फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलते हैं अगले टॉपिक पे। वो क्या है जी? अगला है बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नेक्स्ट क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो मैंने आपको बताया बहुत सिंपल है। यहाँ पे 2 अकाउंट बनेंगे तो वहां 1 अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनाने के लिए यही चीज याद रखनी है, जब जब कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे और जब जब घटेगी तो डेबिट करेंगे। बेस इतना सा पॉइंट है। बट उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं एक बार। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर ओनली वन अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट, इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कोई दूसरा अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है जी, और वो भी क्या है? कैपिटल अकाउंट है। All the adjustments such as share of profit and loss, interest on capital, drawing, interest on drawing, salary, commission, partners, etc. भाई जितनी भी चीजें हैं ना, है ना, जो अभी 2-2 जगह देख रहे थे, वो सारी की सारी एक ही अकाउंट में जो भर देनी है, कुछ करना ही नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है? कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में, घटेगी तो डेबिट में। बस चलो जी फटाफट से देख लेते हैं आगे। सर क्या एक बात और बताओ, पूछो। सर ये बताओ, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड भी बोला था हमने, भूलो मत। क्या सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी कैपिटल का बैलेंस फिक्स रहेगा, क्रेडिट रहेगा? मतलब क्यों रहेगा? सर वहां पे क्रेडिट रहेगा हमेशा, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। ठीक है जी, चलो अगले पेज पे देखो, लिख दिया मैंने, दिस मेक्स द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट टू फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें जो कैपिटल का बैलेंस है वो टाइम टू टाइम क्या होता रहता है? कम या ज्यादा होता रहता है। दैट्स द रीजन व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग। इसलिए मेथड कहलाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बताता है कि कैपिटल फिक्स है क्या है, तो आप क्या मांगोगे? क्या मानोगे? हाँ भाई, अगर क्वेश्चन ने बोला कैपिटल फिक्स, तो कैपिटल को फिक्स मान के फिक्स कैपिटल मेथड से काम करेंगे। लेकिन सर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, जैसे हमारे क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है, बट हमने फिक्स्ड मान के करके देखा है बस। तो जैसे कुछ नहीं बोलेगा तो उस केस में हम उसको फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे जो मेथड है इसको हम फॉलो करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और ये इसका फॉर्मेट है। सर क्या चेंज है? कुछ नहीं है, सेम ही है, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा इसका साइज हमने बढ़ा दिया है क्योंकि दोनों चीजें इकट्ठी एक साथ आनी है। ठीक है जी, खत्म हो गया सर ये तो, उसमें और क्या बचा? बस कुछ नहीं, क्वेश्चन जो अभी किया था दोनों मेथड से, उसको एक से और करके देख लो फटाफट। चलो आओ, ये रहा सेम क्वेश्चन, मिटा देता हूं लो। देखो चीजों को रटो मत, समझो। ठीक है ना, फॉर्मेट जो है, अब आप फॉर्मेट को याद करने बैठ जाओ जी कि क्रेडिट साइड में बुक पे हाथ रख के याद करते बच्चे, ऐसे बुक ली,
बुक दिखाऊं? बुक है मेरे पास, कोई होगी कोई तो, कोई ना कोई बुक मिल जा मिल जा मिल जा। हाँ लो, एनसीईआरटी की बुक मिल गई। हाँ देखो, बुक ली ऐसे, उस पे ऐसे हाथ रखेंगे और फिर याद करेंगे। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग आएगा। क्रेडिट साइड में, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आएगा, सैलरी क्रेडिट में आएगी, कमीशन क्रेडिट में। अरे भाई ऐसे रटना होता है, रटो मत, समझो चीज़ों को। समझ में आ रही है बात? रटने से कभी भी चीज़ें याद नहीं रहती, थोड़ी देर याद रहती है फिर भूल जाओगे। बट अगर आप एक बार समझ गए, और समझना है ही क्या, जब जब कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में, और जब जब घटेगी तो डेबिट में, इतना ही तो है। समझ रहे हो नहीं? चलिए फटाफट सर एक काम करो, क्वेश्चन करा ही दो। ठीक है जी, आप कह रहे हो करा देता हूं। सबसे पहले कैपिटल दे रखी है बच्चों 15 लाख और 10 लाख। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, कुछ ना बोले तो। अगर यहां पे बोलता जी समीर की जो कैपिटल है डेबिट, ब्रैकेट में लिख देता ऐसे, तो डेबिट मानते। अपनी मर्जी से थोड़ी डेबिट मानोगे, कुछ नहीं बोलेगा तो क्रेडिट मानेंगे। ठीक है जी, कैपिटल का बैलेंस कैसा? क्रेडिट। तो फटाफट कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाओ सर और लिख दो। क्या लिखूं? बाय, अच्छा क्वेश्चन में एक चीज तो देखी नहीं हमने, सही तो है? हाँ, बाय बैलेंस बीडी। बच्चों मैं ये चेक करने गया था कि क्या पता क्वेश्चन ऐसा होता कि इन्होंने बिजनेस अभी शुरू किया है, बिजनेस अभी अभी शुरू किया था, बैलेंस बीडी की जगह बैंक आएगा। मैं ये देख रहा था, कभी मैंने ना पढ़ा हो तो। जी यहाँ पे ए को काट के एस, बी को काट के वाई, और यहाँ पे इसकी कैपिटल कितनी है जल्दी बताओ? 15 लाख, और इसकी कितनी है? 10 लाख। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? हाँ सर, आओ फिर आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कोई चीजें थी नहीं। अगले पेज पे चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखी है बच्चों? एडिशनल कैपिटल दे रखी है। और एडिशनल कैपिटल कितने की जल्दी बताओ? सर एडिशनल कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख की। एडिशनल कैपिटल पार्टनर लाया, कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी तो कहां लिखोगे? क्रेडिट में। तो लिख देता हूं जी, लो बाय बैंक, पैसा लाया है ना जी इसलिए, बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेना एडिशनल कैपिटल 3 लाख और इसकी 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है सर, आगे चलते हैं जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है ना, अभी आप कर लेना। मैं निकाल के दिखाया था, जहां आपको दिखा देता हूं बस। ये रहा, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो ए का आया था 82,500 और बी का 55,000। सर दोनों केस में सेम ही आएगा? अरे भाई सारी चीजें सेम ही रहेंगी, बस लिखने का तरीका ही तो अलग हो रहा है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500, कैपिटल बढ़ेगी इसलिए, और 55,000। ठीक है जी, इसके बाद क्या है? चलो आगे पढ़ो क्वेश्चन में। सर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये हो गया ड्राइंग। बच्चों ड्राइंग करी पार्टनर ने तो कैपिटल क्या होगी? कम। कम होगी तो कहां लिखोगे? डेबिट में। लो 30,000 20,000 फटाफट लिख देते हैं सर डेबिट साइड में। टू ड्राइंग 30,000 और 20,000। ठीक है जी, हाँ सर, आओ फिर आगे चलते हैं फटाफट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे चलिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है सर? 1800 और 1200 है ना जी, 1800 और 1200। तो इसकी वजह से कैपिटल क्या होगी? कम। तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 1800 और 1200। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आओ आगे बात कर। सर ये तो सिंपल क्वेश्चन था भाई। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन लग रहा है तो अच्छी बात है, फिर तो आपको चीजें समझ आ रही हैं। सर थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता तो क्या करते? मुश्किल कुछ नहीं होता बच्चों, होता तो वो भी आसान है। बस उसमें क्या होता, आपसे पहले एप्रोप्रिएशन में ये सारी चीजें जो दे रखी है ना, ये जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, ये दे दिया, इनको कैलकुलेट करवा लेता। बस दो ही चीजें कैलकुलेट होती, बाकी सैलरी कमीशन तो आपको डायरेक्ट बता ही देता है ना, तो उसके लिए अलग से कर लेते। ठीक है नहीं, आओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद सर सैलरी और कमीशन। सैलरी सिर्फ किसकी है? समीर की। ओके जी, तो समीर में लिख देते हैं बाय सैलरी।
सिर्फ समीर की है 20,000, तो समीर में 20,000 लिख देते हैं जी, इसमें डैश। सर कमीशन है इसके बाद 10,000 7,000 का, है ना जी, कमीशन और प्रॉफिट रह गया, फटाफट लिख देते हैं। लो आओ, लो बाय कमीशन कितना जी, 10,000 इसका, और इसका कितना है 7,000, ठीक है। इसके बाद सर प्रॉफिट है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका 60,000 और इसका 40,000 हो गया जी सर, बिल्कुल हो गया जी। लो टोटल कर लो, टोटल कर लेते हैं जी एक बार फटाफट से। इसका टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, सब 15 और 3 18 और 1 19, 19,18,500। भाई पीछे 18,500 उसका था, 18 लाख उसका था, अलग अलग है, अब टोटल एक साथ हो जाएगा। इसका करोगे तो 12 और 1 13,02,000, 12 और 1 13, 13,02,000, ठीक है जी, बिल्कुल सर। दो आओ 19,18,500, इसमें से माइनस कर देंगे इसको, 13,02,000 ये है, ठीक है जी। बस अब इसमें से इनको क्या कर दो माइनस, तो ये आ जाएगा आपका कितना, टू बैलेंस सीडी। बच्चों इसका जो बैलेंस सीडी आएगा वो आएगा 18,88,700। देखो मैंने कैसे निकाला, सॉरी 86,700 था ना ये, 86,700 प्लस 18 लाख, तो वो आ जाएगा 18,86,700। आप करके देख लेना, 18,86,700। देखो अगर आप कैपिटल वाला उसका और करंट का दोनों का टोटल करो तो वो बैलेंस इसके बराबर तो आएगा। वही कर रहा हूं मैं अभी, और कुछ नहीं कर रहा, नया कुछ नहीं कर रहा। तो दूसरे वाले का 12 लाख तो वो हो रहा है टोटल, देखो 80,800 ये है और 12 लाख ये है, तो टोटल हो गया 12,80,800। लिख देता हूं 12,80,800। इसका भी टोटल अब करोगे तो सेम ही आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन किससे सर, ये था बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यही थे हमारे दो अकाउंट, ठीक है जी, क्लियर है। चलो क्वेश्चन आपने देख ही लिया, ये रहा क्वेश्चन। मैं तो कहूंगा एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद से कर लेना, जो मैंने पढ़ाया एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके क्या करो, खुद से करो, तभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। लो इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया जी, बहुत बढ़िया। 11वां पेज खाली है, कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो आज हमने जो पढ़ा ये था हमारा टॉपिक जिसका नाम था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए आप पिछली वीडियोस अगर नहीं देखे तो उनको देख लो आपके फायदे के लिए, ठीक है। और अगर आपने देख रखी है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है इन वीडियोस से, तो अपने दोस्तों के पास क्या करिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए आज हमने पढ़ा फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने को है, गारंटी बचा है, पास्ट एडजस्टमेंट बचा है और एक कमीशन वाला जो छोटा सा पॉइंट होता है ना, ये 3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं जिनको अगली 2 क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक और कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक में आ रही है समस्या, ठीक है। तो हो सकता है उस टॉपिक पे अलग से वीडियोस भी बन जाए। ये सीरीज तो जो चल रही है 8 बजे चलती रहेगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, हो सकता है शेयर्स, डिवेंचर, ये जो आपका कैश फ्लो वगैरह, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है ना, आप उसके लिए कमेंट करिए, तो उसके लिए अलग से वीडियो और किसी टाइम पे बन के जब भी टाइम मिलेगा तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।